बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भाऊ भाऊ वाऊ पूछता है भारत, कहां छिपे हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि किस तरीके से ये लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया गया है। अब या तू चुप रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये बाइकाट जो किया है इसके पीछे घमंडिया और इंडिया। भाऊ आओ आओ, देख रहे भाई साहब, ऐसी तरह तरह की आवाजें आ रही चारों तरफ से। जब से इंडिया वालों ने बैन किया है ना कुछ पत्रकारों को, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आज अब बैन पत्रकार किए गए हैं और रो रहे हैं बीजेपी वाले। हाँ, संबित पात्रा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये देखिए जिस तरीके से ये जो पत्रकारों के प्रति ये सब किया गया है, बहिष्कार किया गया है, इससे जो है इंडिया की और घमंडिया की ये जो असलियत है वो सामने आती है कि किस तरीके से आपातकाल के हालात बना दिए गए। भाई साहब देख रहे हैं, सरकार के लोग विपक्षी को बोल रहे हैं कि आपातकाल के हालात बना दिए। उधर गौरव भोटिया जो भी है वो अलग अपना बिल बिला रहा है। ऐसा कहीं ये ट्वीट कर रहा है, कहीं ये ट्वीट कर रहा है कि बताइए इस तरीके से पत्रकारों के ऊपर ये बायकॉट और ये जो है बर्दाश्त नहीं किया जाए। भाई साहब आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों बिल बिला रहे हैं? आपने भी तो एनडीटीवी वहां पर अपने नहीं भेजते थे, यहाँ पे नहीं भेजते थे, उनको गरियाते थे, उनको दूर हटो, अपना सब करते थे। बस ये थे कि इन्होंने लिस्ट जारी नहीं की थी, इन्होंने लिस्ट जारी कर दी है, तो अब इनको लग रहा यार यही तो हमारे असली आदमी थे। यही अर्नब गोस्वामी तो उछल उछल के चिल्लाता था, बताओ कहाँ छिपे हो उद्धव, संजय राउत, और ये बताओ, और एंटोनियो माइनो, तो यही सब लोग हमारा माहौल बनाते थे। अब भाई साहब इन्हीं लोगों के ऊपर तो बैन लगा दिया गया है। अब यहाँ पर ये लोग आएंगे नहीं, और तो ऐसा तो अब हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा झूठ बोलना पड़ेगा, ज़्यादा नफरत फैलानी पड़ेगी। वो अमन चोपड़ा बेचारा, अमन चोपड़ा तो कल जब से बाइकाट हुआ ना, तो कल अपना प्रोग्राम बना रहा था ऐसे मुंह पे उंगली लगा करके। ऐसा लग रहा था भाई साहब कि सबसे सच्चा ईमानदार है ना, अमन प्यार मोहब्बत फैलाने वाला पत्रकार यही है। और वो कई कह रहा है, कहने लगा बताइए कि ये जो सवाल पूछना देश के लिए क्या ये गुनाह है? क्या ये जो अपोजिशन से हम कड़वे सवाल पूछते थे, इस वजह से इन लोगों ने हमारा बैकआउट कर दिया, हम इनसे कड़वे सवाल पूछना बंद कर। देख रहे हैं भाई साहब, कड़वे, हाँ कड़वे सवाल नहीं थे अमन चोपड़ा, कड़वे तुम थे। हाँ कड़वे ही बोल रहा हूं, हाँ बाकी अमन चोपड़ा को जो समझ रहा हूं समझ ले, कड़वे बोला है ना। तो ये जो कड़वे सवाल सरकार से क्यों नहीं पूछे? है इतना बड़ा कोविड का टाइम हो गया, तब सरकार से बात पूछना था तो दो चार सवाल कुछ लोगों ने वो सिस्टम बना लिया था कि सिस्टम की कमी से ऐसा हो गया। वो सरकार से नहीं पूछा, सिस्टम से पूछ रहे हैं। और वो एक कांड हो गया कि वो सूटकेस में इतने टुकड़े कर, भाई साहब 1 महीने तक प्रोग्राम चलाते रहे, और जब दूसरे कांड ऐसे ही हुए वहां चुप। जब किसान का आंदोलन हुआ, अरे ये खालिस्तानी है, हाँ ये नालायक हैं, ये आंदोलन जीवी हैं, ये फलाने हैं, ये न्यूज वाले कह रहे थे। भाई दूसरे लोग कहे, पॉलिटिकल लोग समझ में आता, न्यूज वाले और सारा दिन प्रोग्राम इनके उठा के देखिए, वही हिंदू मुस्लिम नफरत, ये होगा तो वो होगा, कट्टरवाद तो चाकू इसने तेज किया था, फिर ये वो, आज हम पूछेंगे, आज हम बताएंगे, यही सब देश का। बाकी कभी कोई महंगाई की चीजों के बारे में कभी सरकार से पूछा कि सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, क्या हुआ? ये कहते हैं हम विपक्ष से कड़वे सवाल पूछ रहे। अरे भाई सत्ता से मीठे ही सवाल पूछ लेते, चाशनी में डुबो करके ही पूछ लेते है? अब इनको लग रहा है कि विपक्ष ही देश चला रहा है। भाई विपक्ष इतना नालायक था, उसने बायकॉट कर दिया है, तो अब रो क्यों रहे हो? कोई इधर रो रहा है, कोई उधर रो रहा है, अर्नब उधर चिल्ला रहा है, अमन चोपड़ा उधर चिल्ला रहा है, सुधीर चौधरी उधर वो उसको लेटर लिख रहा है, उधर अपना संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, गौरव भाटिया ये कर रहे हैं, सब के सब रोए बिलबिलाए चले जा रहे हैं। भाई अगर कुछ है, और उसी चैनल के बहुत सारे दूसरे लोग हैं, उनका तो लिस्ट में नाम नहीं है, तो जिनका लिस्ट में नाम नहीं है
उनसे जाकर के पूछो कि भाई तुम्हारा लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, हमारा क्यों है, इनका क्यों डाल दिया। तो सरकार के लोग, संबित पात्रा जैसे लोग, बीजेपी के लोग, अगर ये लोग रो बिलबिला रहे, इसका मतलब यही है कि ये लोग इनकी बैकिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और देश की जनता सब देख रही है, क्या देश की जनता को नहीं पता है? अब तो मैं ये कहता हूं कि अर्नब गोस्वामी, आप बहुत ईमानदार, बहुत सच्चे हो ना, बहुत देश के हित में सवाल पूछने का तुम्हारे अंदर है ना। तो जाओ कानपुर के चौराहे में जाकर के पूछो, जाके जाओ कलकत्ता के नुक्कड़ पे जाके पूछो, जाके अमन चोपड़ा माइक लेकर के जाओ, पटना की गलियों में जाओ और जाकर के पूछो, तब असलियत पता चलेगी। जाओ इंदौर की गलियों में, हिम्मत है तो नाविका कुमार जी, तब आपको पता चलेगा। यही स्टूडियो में बैठ करके अपने ही मनगढ़ंत कहानियां, मनगढ़ंत जो भी हो चला करके झूठ, फरेब, नफरत सब बांटे पड़े थे। अब एक लिस्ट जारी कर दी कि भाई इन लोगों के साथ हम नहीं उठे बैठेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? भाई आप उठने बैठने लायक नहीं हो, इसलिए आपका बायकॉट किया गया है। आपको बात करने की तमीज नहीं है, आपको सच और पत्रकारिता का धर्म नहीं पता है। तो ऐसा इन लोगों को महसूस हुआ तो इन लोगों ने बायकॉट कर दिया। अब उसमें रोने चिल्लाने की क्या जरूरत है? और आप जैसे तमाम नहीं, रवीश कुमार, विशाल शर्मा, अजीत अंजुम, ये भी चैनलों में थे, जो भी करते थे इनको निकाल दिया गया। तो अब ये बाहर सड़कों में जाके अपना यूट्यूब बना रहे हैं। तो नाविका कुमार, आप भी अपना यूट्यूब बनाओ, जाओ जनता के बीच में। अर्नब गोस्वामी, आप भी यूट्यूब पे आओ, जाओ जनता के बीच में, चौराहे में, नुक्कड़ पे, तब आपको पता चलेगा। किसान आंदोलन के समय और उससे पहले भी ये लोग जब पब्लिक के बीच में जाते थे, दौड़ाए जाते थे, कितने वीडियो सामने हैं। अब ये कह रहे हैं हम देश के लिए सवाल पूछ रहे हैं, हम कड़वे सवाल, 9-10 साल से कड़वे सवाल विपक्ष से ही, सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई। अब बनते ईमानदार है एकदम कि हम देश के लिए, सब देश देख रहा है। अभी थोड़े दिन और चीखो, चिल्लाओ, उछलो, पूछता है भारत। अब जाके पूछो, तब पता चलेगा। नाविका कुमार जी, सुशांत सिन्हा जी, सुधीर चौधरी जी, अमन चोपड़ा जी, अमीश देवगन जी, रूबिका लियाकत जी, बड़ा गुस्से में इसे आंखें तरेर करके, मतलब बाकी जो एक सिस्टम था, चीजें की शराफत से आप अपना न्यूज और चीजें जो भी आपकी जिम्मेदारी है वो निभाएं। नहीं, ये भाजपा प्रवक्ता जो है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। नहीं, इनका कहना है, मतलब पूरी जिम्मेदारी भाजपा प्रवक्ता की भी खुद ही ले लेते थे, इसके बाद ईमानदार भी बन रहे हैं और आज रो भी रहे हैं। रोइए, ऑब्जर्वेशन करिए, आप भी अपना आकलन करिए, आपको सब समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि हम लोग तो विरोधी, और ये विरोधी हम भी इसी देश के, आप भी इसी देश के हो, और आप लोगों ने इज्जत कमाई थी। ऐसा नहीं कि आप लोग यहां तक ऐसे पहुंचे। आप अपना पहले का रिकॉर्ड उठा के देखिए, किस तरीके के सवाल आप सरकार से, सत्ता से करते थे, किस तरीके के प्रोग्राम बनाते थे, किस तरीके से जनता के बीच में आप लोग लोकप्रिय थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि जनता आपसे उखड़ चुकी है? आज जाइए जनता के बीच में, तब आपको पता चलेगा। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।